अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि अपनी साबका वीडियोज़ में मैं आपको गुस्ल के अहकाम के मुतल्लिक बता चुका हूँ कि गुस्ल की अक़साम कितनी है, कौन से गुस्ल वाजिब हैं, कौन से गुस्ल मुस्तहब हैं, कौन से गुस्ल कर लेने के बाद आपको वज़ू की ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी इबादत के लिए, और कौन सी गुस्ल हैं जिनके बाद आपको वज़ू की ज़रूरत पड़ती है। आज हम लोग बात करेंगे कि हमें गुस्ल किन तरीक़ों से सर अंजाम दे सकते हैं। गुस्ल के तरीके, गुस्ल के दो तरीके हैं बेसिकली। एक आपका गुस्ल तरतीबी है, एक आपका गुस्ल इल्तमासी है। आपने जौन सा भी गुस्ल करना है, मिसाल के तौर पर अगर आपने गुस्ल जनाबत करना है और आपने गुस्ल तरतीबी करना है, तो उसके लिए आपको नियत करना पड़ेगी कि गुस्ल जनाबत करता हूँ तरतीबी क़ुर्बतन इलल्लाह। अगर तो वाजिब नमाज का टाइम हो चुका है, मिसाल के तौर पर आपने फजर के वक़्त करना है या ज़ुहरैन के वक़्त या मगरिबैन के वक़्त करना है, तो फिर आप नियत करेंगे कि मैं वाजिब गुस्ल करता हूँ, यानी कि गुस्ल जनाबत करता हूँ तरतीबी वाजिब क़ुर्बतन इलल्लाह, या फिर इल्तमासी वाजिब क़ुर्बतन इलल्लाह। अब दोनों में फ़र्क क्या है? एक तरीक़ाकार तो मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि किस तरीके से आपने शावर वाले तरीके से गुस्ल करना है। आपने जब शावर का इस्तेमाल करना है तो पहले अपना सर और गर्दन मुकम्मल धो लेना है गुस्ल की नीयत के साथ। उसके बाद आपने पहले दायां हिस्सा और फिर आपने बायां हिस्सा गुस्ल की नीयत से धोना है। याद रखें, अगर आप गुस्ल करने से पहले नहा लेते हैं, पानी से जिस्म अपना तर कर लेते हैं, तो उससे कोई परेशानी नहीं होती। आप गीले बदन के ऊपर ही गुस्ल कर सकते हैं। बल्कि ये ज़्यादा बेहतर है अगर आप गुस्ल करने से पहले अपने जिस्म को पाक कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। आप उसके बाद फिर आसानी से गुस्ल अदा कर सकते हैं और आपका जिस्म भी नजासत के हालत से बाहर निकल आएगा। अब जो गुस्ल तरतीबी है, एक तो तरीक़ाकार है शावर वाला, दूसरा तरीका जिनके घरों में शावर का इस्तेमाल नहीं है, शावर वगैरह नहीं लगा हुआ, तो वो मोस्टली टब और डोंगे वगैरह का इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए या फिर गुस्ल करने के लिए। उसके लिए भी तरीक़ाकार सेम ही है। आपने जब नियत कर ली गुस्ल के लिए, तो आपने डोंगे का इस्तेमाल करना है पानी के लिए। पहले सर और गर्दन तक मुकम्मल हिस्सा धोना है और उसके बाद थोड़ा सा वक्फा देने के बाद दायां हिस्सा और फिर आपने बायां हिस्सा धोना है। ये आपका गुस्ल तरतीबी है, शावर वाला, और ये टब वाला जो तरीक़ाकार है, इन दोनों से आप तरतीबी गुस्ल कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है दूसरे नंबर पे गुस्ल इल्तमासी की। गुस्ल इल्तमासी क्या है कि आप पूरे का पूरा बदन अपना गुस्ल की नीयत से एक पानी के अंदर, जो खुला पानी होता है जैसा कि नहर का, तालाब का पानी, जिसकी मिकदार कम से कम कुर जितनी हो, कुर से ज़्यादा मिकदार हो, उसमें आप जो गुस्ल करते हैं, जिसमें आप गुस्ल की नीयत से पूरे का पूरा जिस्म पानी में डुबोते हैं, वो आपका इल्तमासी गुस्ल है। अब इल्तमासी गुस्ल की भी दो इकसाम है, एक आपका दफ़ी है और एक आपका तदरीजी। दफ़ी गुस्ल क्या है कि आपने जब गुस्ल की नियत कर ली है तो कम से कम आपका थोड़ा बदन पानी से बाहर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर किसी तालाब में या नहर का पानी, उसमें इतना इतना पानी है, तो वो तो सिंपल सी बात है कि आप अपना जो गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा, चेहरे का हिस्सा है, वो आपने गुस्ल से पहले बाहर रखना है नहर से या तालाब से। तो उसके बाद नियत करनी है। नियत कर लेने के बाद फिर आपने अपना मुकम्मल जिस्म, यानी कि ये बदन नीचे वाला तो है ही अंदर पानी में, आपने अपना सर और गर्दन वगैरह भी पानी के अंदर ले जानी है। ठीक है। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप पानी के अंदर लेके जाएं तो कोशिश करें कि थोड़ी सी मूवमेंट करें बॉडी को, जैसे वाइब्रेट करते हैं, ताकि अगर कोई हिस्सा खुश्क रहने का चांस भी है तो वो भी तर हो जाए। ये आपका गुस्ल इल्तमासी है, दफ़ी तरीका। दूसरा तरीका आपका तदरीजी। तदरीजी में क्या करना है कि आपने सारे का सारा जिस्म आपका पानी से बाहर होगा। आपने जब नियत कर लेनी है तो आपने आहिस्ता आहिस्ता पानी में जाना है और फिर मुकम्मल तौर पर गोता लगाना है। नियत आपने पहले कर लेनी है, जिस्म आपका पानी से बाहर होगा, और फिर आपने नियत कर लेने के बाद आहिस्ता आहिस्ता पानी में जाकर उसी तरीके से गोता लगाना है, जिसमें पूरे का पूरा जिस्म आपका पानी के अंदर चला जाए। ये आपका इल्तमासी गुस्ल है, दफ़ी और तदरीजी। अब कोशिश ये करें कि जो भी आपने गुस्ल करना है
اس سے پہلے آپ اپنا جو جسم ہے، اگر کوئی نجاست وغیرہ لگی ہوئی ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس کو دھو لیں۔ کوئی بھی غسل سر انجام دینے سے پہلے، اسپیشلی غسل جنابت کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اگر آپ نے طہارت نہیں کی، واش روم میں نہیں گئے، پیشاب نہیں کیا، تو بہتر ہے کہ آپ غسل کرنے سے پہلے پیشاب کر لیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے اوپر غسل جنابت واجب ہو چکا ہوا ہے لیکن آپ پیشاب نہیں کرتے اور اسی طریقے سے آپ غسل کر لیتے ہیں، غسل کے دوران بھی اگر آپ جسم کو پاک کر لیں تو وہ کافی ہے۔ غسل سے ضروری نہیں کہ پہلے پاک ہو، غسل کے بعد بھی پاک کیا جا سکتا ہے، لیکن جو میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ بہت اہم ہے، اس کا آپ دھیان رکھیے گا کہ مثال کے طور پر آپ غسل کے دوران جسم کو پاک کرتے ہیں، لیکن غسل کر لینے کے بعد اگر آپ نے غسل سے پہلے پیشاب نہیں کیا اور غسل کر لینے کے بعد اگر آپ پیشاب کی نالی میں، پیشاب کے مخرج میں کوئی رطوبت دیکھتے ہیں جس کے متعلق آپ کو شک ہوتا ہے کہ آیا کہ یہ پیشاب ہے کہ منی ہے، تو اس صورت میں پھر آپ کو دوبارہ سے غسل کر لینا پڑے گا۔ اس حصے کو پاک کر لینے کے بعد، دوبارہ سے پیشاب کر لینے کے بعد، تو دوبارہ سے غسل کرنے سے بجائے بہتر ہے کہ آپ پہلے پیشاب کر لیں، تسلی کر لیں، تاکہ اگر کوئی تھوڑا بہت لیکوڈ رہ بھی گیا ہے تو وہ پیشاب کے ساتھ باہر آ جائے، پھر استبراء کر لینے کے بعد آپ تسلی سے غسل سر انجام دیں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوگا۔ لہٰذا انہی طریقوں کو فالو کرتے ہوئے، چاہے آپ نے غسل ترتیبی کرنا ہے، چاہے آپ نے غسل التماسی کرنا ہے، جسم کو مکمل طور پر پاک کر لیں، پاک کر لینے کے بعد آپ غسل کریں۔ اب یہاں پہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بات بتائی ہے کہ نیت آپ نے جب کرنی ہے تو وہ ہوگی قربتاً اللہ یا پھر واجب قربتاً اللہ۔ اگر تو نماز کا ٹائم ہے، نماز کا ٹائم شروع ہو چکا ہے اور اس وقت اگر آپ غسل سر انجام دیتے ہیں تو اس وقت آپ واجب قربتاً اللہ کریں گے، اور اگر نماز کا وقت ابھی نہیں داخل ہوا، مثال کے طور پر آپ صبح 9 بجے یا 10 بجے غسل کر رہے ہیں، تو اس وقت آپ نے مستحب قربتاً اللہ کرنا، یعنی کہ خالی قربتاً اللہ کر سکتے ہیں، لیکن اس غسل کے ساتھ آپ اپنی عبادات سر انجام دے سکتے ہیں، بشرطے کہ یہ غسل وہ والے ہوں جن کے کر لینے کے بعد آپ کو وضو کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، ہماری ان کوششوں کو، ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور سیکھنے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔